एवर फेल्ट कि आप कितना भी एक्सप्लेन करो स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता, या फिर नेक्स्ट डे सब ब्लैंक होते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारे टीचिंग अप्रोच में हो सकती है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि टीचर के पास इतनी पावर होती है, वो किसी भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को 10 गुना इजियर बना सकती है, वो भी विदाउट एक्स्ट्रा वर्कलोड। यस, यू हर्ड राइट। आज मैं आपको 2 पावरफुल स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ जो आपकी टीचिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। मोस्टली क्लासरूम्स में क्या होता है, टीचर एक्सप्लेन करती है, स्टूडेंट सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं एंड देन एग्जाम्स देते हैं। एक मोनोटोनस प्रोसेस हमेशा चलता है। बट रियल लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट्स एक्टिवली सोचते हैं और जो एक्चुअल गैप है लर्निंग में और रोट लर्निंग में उसे फिल करते हैं यूजिंग द पावरफुल टीचिंग अप्रोचेस दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म एंड स्कार्फ फोल्डिंग। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को सिंपल वर्ड्स में समझाना ही टीचिंग विन नहीं है। Actually, it's all about simplify your teaching experience and their learning experience. Now, let's break this down in a simplest way possible. Constructivism का सिंपल मतलब है स्टूडेंट्स नॉलेज को रिसीव नहीं करते, उसे बिल्ड करते हैं। मतलब आप नॉलेज देते नहीं हो, आप लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। अगर आप फ्रैक्शन सिखा रहे हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/2, 1/4 ऑन द बोर्ड, आप बच्चों से ये पूछ सकते हो कि अगर पिज्जा को 4 लोगों में हम डिवाइड करें तो हर एक को कितना मिलेगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि सडनली कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को बहुत रिलेटेबल लगेगा। अब कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर टीचर क्या क्या स्ट्रेटजीज को यूज कर सकती है। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज से ही स्टार्ट करना है कि स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, उनके पास किसी भी टॉपिक की कितनी नॉलेज है। उनको टेक्स्ट बुक से बाहर निकालो, उनको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स दो, उनको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना सिखाओ, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछो, आंसर्स की जगह उन्हें हिंट दो। लेट देम थिंक, लेट देम एक्सप्लोर, क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल जरूरी है। स्टूडेंट्स जब खुद डिस्कवर करते हैं तब लर्निंग परमानेंट हो जाती है। अब आता है सबसे पावरफुल टूल, दैट इज स्कार्फ फोल्डिंग। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ कि एक टेम्परेरी सपोर्ट जो आप स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में दोगे और ग्रेजुअली आप उसे रिमूव करोगे। जैसे कि बिल्डिंग बनाते वक्त हम स्कार्फ फोल्डिंग यूज करते हैं, जब बिल्डिंग रेडी हो जाती है तो हम स्कार्फ फोल्डिंग को हटा देते हैं। सेम आपको स्टूडेंट्स के साथ करना है। जैसे इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 में टीचर एक्सप्लेन करती है कि चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 2 में टीचर और स्टूडेंट्स मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड स्टेप 3 में स्टूडेंट उसे इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टीचर ग्रेजुअली अपने सपोर्ट को रिमूव कर देती है एंड लेट द स्टूडेंट डू देयर टास्क इंडिपेंडेंटली। स्कार्फ फोल्डिंग के अंदर टीचर क्या स्ट्रेटजीज को यूज करेगी? सबसे पहले पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल द पैराग्राफ, एक्सप्लेनिंग ऑल द पैराग्राफ, फोकस ऑन द कीवर्ड्स ओनली। मॉडल थिंकिंग प्रोसेस मतलब कि टीचर अपनी सोच को बोलकर एक्सप्रेस करे while solving a problem so that student can see how thinking actually work। नॉर्मली क्या होता है कि टीचर डायरेक्टली आंसर दे देता है, स्टूडेंट्स को फाइनल आंसर भी मिल जाता है, उनको वो प्रोसेस समझ नहीं आता। यहाँ पर टीचर को क्या करना है, उनको हिंट्स देने हैं इंस्टेड ऑफ द आंसर एंड ग्रेजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ग्रेजुअली अपने सपोर्ट को रिमूव कर देना है। एक टीचर को हेल्प के लिए रश नहीं करना है। लेट देम स्ट्रगल विच एक्चुअली बिल्ड रेजिलियंस इन देम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप साइंस की क्लास में पढ़ा रहे हो, तो क्वेश्चन है कि प्लांट्स सनलाइट में ग्रो करते हैं। अब टीचर ने उनको कैसे मॉडल किया? मैं सोच रही हूँ कि सनलाइट हमें एनर्जी देती है, तो शायद प्लांट उस एनर्जी को यूज करता होगा फूड बनाने के लिए। तो यहाँ पर टीचर ने क्या मॉडलिंग किया? साइंटिफिक रीजनिंग। अब ये काम कैसे करेगी? स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि सोचना कैसे है। जो हिडन थिंकिंग होती है वो सडनली उनके सामने एक्सपोज या विजिबल हो जाती है। उन्हें कंक्लूजन तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो समझ आ जाता है। वीक स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी मिलती है कि जैसे हमें एनर्जी मिलती है वैसे प्लांट्स को भी एनर्जी मिलती है। इवेंचुअली स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है एंड जब इन दोनों स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं तो टीचिंग 10 गुना पावरफुल और सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट अगर टीचर पढ़ा रही है तो सबसे पहले टीचर ये पूछेगी कि क्या होता है जब कोई चीज गिरती है। यहाँ पर टीचर ने स्टूडेंट्स को फोर्स किया कि आप सोचो कि अगर कोई चीज जमीन पर गिर रही है तो क्या होगा। यहाँ टीचर ने कंस्ट्रक्टिविज्म को यूज किया। नेक्स्ट स्टेप में टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट किया किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ टीचर ने स्कैफोल्डिंग को यूज किया। अब स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए एंड एट द एंड टीचर ने उनको ग्रेविटी से इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर पहले एक्सपीरियंस कराना है, फिर एक्सप्लेनेशन देनी है, क्योंकि ओवर एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स को पैसिव रिसीवर बना देती है और लर्निंग आउटकम्स इफेक्टिवली नहीं मिल पाते और एक्सपीरियंशियल लर्निंग रोड लर्निंग बन जाती है। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स बेसिक्स को स्किप कर देते हैं और उनका फाउंडेशन वीक रह जाता है। सेम मेथड हर स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करता, तो टीचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना चाहिए। एंड जब टीचर बहुत जल्दी अपना सपोर्ट रिमूव कर लेते हैं, हाँ स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से समझ नहीं पाते, तो ग्रेजुअली टीचर को अपना सपोर्ट रिमूव करना चाहिए, क्योंकि फास्ट टीचिंग इज नॉट इक्वल टू इफेक्टिव टीचिंग। अब कुछ क्लासरूम आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसको यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को कहानी के थ्रू एक्सप्लेन करो ताकि स्टूडेंट्स इजीली कनेक्ट कर सकें। थिंक पेयर शेयर एक्टिविटीज, इसमें आप स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले स्टूडेंट्स खुद सोचते हैं, फिर पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं एंड देन फाइनली क्लास के साथ उसे शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी सोच। इमेजेस, चार्ट्स और मॉडल का यूज करो कि स्टूडेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स को मौका दो कि वो खुद कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो। सिंपल सी बात है, अगर स्टूडेंट्स आपको पढ़ा रहा है तो मतलब उसको समझ आ गया है। टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाने की स्किल है एंड गुड न्यूज ये है कि ये स्किल लर्न की जा सकती है। आप सिर्फ टीचर नहीं हो, आप लर्निंग डिजाइनर हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी क्लास में जाओ तो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, स्टूडेंट्स को हेल्प करना है कि वो सोचे। एंड विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें विद योर फेलो एजुकेटर्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर प्रैक्टिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज, बिकॉज जब टीचिंग सिंपल होती है तब लर्निंग पावरफुल हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।